हेलो। वेलकम टू इंडिया मेरे भाई। यहाँ छोटे से लेकर बड़े होने तक तुम्हें मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा। अगर तुम गुड लुकिंग नहीं हो, अगर तुम पूर हो, अगर तुम्हारा हाइट अच्छा नहीं है, या अगर तुम्हारा स्किन डार्क है, और कुछ भी एंड अदर थिंग्स, अगर इनमें से कुछ भी कमियां तुम्हारे अंदर है, तो भाई दिस फकिंग वर्ल्ड तुम्हें जीने नहीं देगी। ये चूतिया दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी भाई। ये तुम्हारे लाइफ के ना हर एक स्टेप में तुम्हारे मारने में तुले रहेंगे, रुके रहेंगे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारी गांड मारने के लिए। समझ रहे हो? और भाई यही ट्रूथ है, यही रियलिटी है, और तुम कुछ भी समझो। अगर अगर तुम स्कूल में हो, टीचर से लेकर सोसाइटी तक तुम्हें क्रिटिसाइज किया जाएगा। तुम एक्शन लोगे या डील करोगे विथ समथिंग, they start giving judgment to you, or they start passing judgment on you, and this is the fucking reality of this society. इनकी मेंटलिटी इतनी घटिया है, इतनी चूतिया है कि ये तुम्हारे लुक से, तुम्हारे स्किन कलर से, तुम्हारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, तुम्हारे हाइट से तुम्हें जज करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड दिस इज द फकिंग रियलिटी ऑफ दिस सोसाइटी। आप इमेजिन करो, अपने सो कॉल्ड फ्रेंड या तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड, जिसे तुम सो कॉल्ड फ्रेंड बोलते हो, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वही तुम्हारी बेइज्जती कर दे तो कैसा होगा? या कोई और ही कर दे, क्या कैसा लगेगा तुम्हें? मान लो कि तुम कहीं तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, या कहीं तुम गए हो उनके साथ, और तुम एक दोस्त के साथ किसी आर्गुमेंट में फंस गए, एंड योर फ्रेंड स्टार्ट लूजिंग द आर्गुमेंट। और क्या, तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारी माँ बहन एक कर दी। किस चीज पे? तुम्हारी इनसिक्योरिटीज के ऊपर बात करके, तुम्हारी वो कमियां बता रहा है जिससे तुम कभी जीत नहीं पाओगे उससे। समझ रहे हो? वो उस टॉपिक पर ले गया वो बात जिस पे तुम कभी विन ही नहीं कर सकते उस आर्ग्यूमेंट को। और वो आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है पता है? तुम्हारा लुक्स हो सकता है, तुम्हारा हाइट हो सकता है, तुम्हारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, और तुम्हारा स्किन भी हो सकता है, जिससे तुम इनसिक्योरिटी फील करते हो, जिससे तुम सोचते हो कि भाई क्या मैं हैंडसम नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। समझ रहे हो? भाई छोटे से बड़े होने तक यही बात सुना है, हर किसी से सुना है कि भाई तू सुंदर नहीं है, तू अच्छा नहीं दिखता है। हु केयर्स अबाउट भाई? छोटे से बड़े होने तक इस सफर में ऐसे ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो सिर्फ जज करते हैं, जो तुम्हारे लुक्स के ऊपर जज करते हैं। एंड सोचो ना, तुम्हारा फ्रेंड जो सो कॉल्ड फ्रेंड था, उसी ने तुम्हें उस आर्गुमेंट से, उसे जीतने के लिए, उसने तुम्हारी इनसिक्योरिटी के ऊपर बात कर दी। तुम्हें कैसे फील हुआ? तुम्हारा माँ बहन एक हो चुका है, तुम्हारी फीलिंग्स की माँ बहन एक हो चुका है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम लिटरली कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ बोल नहीं सकते, तुम्हारा मुंह बंद हो चुका है अभी। क्या किस चीज से बेहोश करोगे तुम? फिर तुम्हारा आता है गुस्सा। समझ रहे हो? गुस्सा। और तुम कर भी क्या सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। फिर तुम्हारी सेल्फ वर्थ की चुद जाती है, तुम्हारा सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस के लोड़े लग जाते हैं। और क्या? एंड देन तुम उसके साथ बहस करोगे कि भाई क्या, और वही फिर वो बोलेगा कि भाई मजाक ही तो कर रहा हूं लॉल, मजाक ही तो कर रहा हूं, बस सिंपल मजाक ही तो कर रहा हूं। भाई लिटरली वो मजाक है, मजाक है। पहले उसके फीलिंग्स की माँ बहन एक करो, फिर उसे बोलो कि मजाक कर रहा हूं। भाई मजाक ही तो है भाई, क्या फर्क पड़ता है लॉल भाई। सेम ऑन यू ब्रो, सेम ऑन यू। यू आर फेल्ड एज अ फ्रेंड। अगर तुझे पता है कि उस चीज से वो चिढ़ता है, उसे गुस्सा आता है, तुझे पता है इसकी कॉन्फिडेंस यहां से यहां आ रहा है, और तू बोल रहा है कि मजाक कर रहा हूं। लिटरली भाई, किसी के लुक से तुम्हें जज करना है? भाई वो बंदा बचपन से सुनते आ रहा है वो ताने, वो बुलीस वो झेल रहा है, बचपन से झेल रहा है, एंड ही इज ट्राइंग टू मूव ऑन ब्रो, ही इज ट्राइंग टू मूव ऑन। बट तुम उसे वो चीज भूलने नहीं दे रहे हो।
मुश्किल से तो अपना वैल्यू कर रहा है, मुश्किल से वो अपने आप को केयर कर रहा है कि नहीं मैं ही बेस्ट हूं, मैं ही बेस्ट हूं। और तुम क्या कर रहे हो उसके फीलिंग्स की माँ बहन एक कर रहे हो। अगर तुम ऐसी बातें करके अगर उस आर्ग्यूमेंट का जीत भी गए ना तो भाई लॉल, तुम जीत करके भी हार गए लिटरली। उसके इनसिक्योरिटीज के ऊपर बात कर रहे हो, वाओ। एंड ब्रो लिटरली ये इंसिडेंट ना मेरे साथ हो चुका है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोई चैट जीपीटी से जनरेट करने वाले कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ना तुम्हें, ये यहाँ से आ रहा है मेरे भाई, यहाँ से, पता है यहाँ से आ रहा है। और मुझे ये पता है क्योंकि मैं झेल चुका हूँ ये बुलीज भाई। एंड मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। प्लीज, देयर ओपिनियन डज नॉट मैटर फॉर मी। ओके, अगर तुम वो बुलीज झेल रहे हो ना भाई तो प्लीज उनके ओपिनियंस को कोई वैल्यू मत देना। एंड मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं तो भाई मैं तुम्हें सिंपल सी एक बात बताता हूँ, उन्हें अपने लाइफ से ब्लॉक करो। मैं तुम्हें व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से कहीं ब्लॉक करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे लाइफ से ब्लॉक करने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। मैं तुम्हारे लाइफ से ब्लॉक करने बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। घुसा लो अपनी बात। भाई वो फ्रेंड्स नहीं है, वो फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारा सो कॉल्ड फ्रेंड जिसे बोल रहे हो ना, वो भाई जो जिसे तुम बोल रहे हो कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, भाई वो तुम्हारा कोई घंटा है ही नहीं, समझ रहे हो। अगर वही चीज मान लो आज तुम दोस्तों के बीच ही हुआ, किसी दूसरे के बीच वो बात करेगा, कैसे होगा वो ब्रो। तुम अपने आंखों से ना कभी अपने आप को देख नहीं पाओगे लिटरली। तुम अपने आप को अपने आंखों से देख नहीं पाओगे। जब भी आईने में मिरर पे अपना चेहरा देखोगे ना तो तुम्हें शर्म आएगी भाई, शर्म आएगी, समझ रहे हो। तो भाई लिटरली मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, प्लीज ब्रो डोंट गिव देम अ सीट, प्लीज उन्हें ब्लॉक करो अपने लाइफ से, ना कि सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप वहां से नहीं, तुम्हें अपने लाइफ से ब्लॉक करना है उनको। एंड मुझे पता है तुम कर सकते हो, बिकॉज भाई देखो फ्रेंड्स तब तक ही अच्छे होते हैं जब तक तुम्हें सपोर्ट करें, तब तक नहीं जब तुम्हें खुद ही सांप बन के ढसे। अकेले ही रहना पड़ेगा तो रह लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले ही रहना ना भाई। खुद से बातें करना, खुद को ही सपोर्ट करना। एंड भाई देखो अपने आप का लाइफ जो बदलने लगेगा ना तुम्हारा, भाई बता रहा हूँ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन लोगों से प्लीज दूर रहो, प्लीज अपने लाइफ से ब्लॉक करो बस। अगर वो तुम्हारे पास्ट को याद दिला रहा है, समझ रहे हो, जो चीज तुम हेट कर रहे हो, अगर वही चीज तुम्हें वो याद दिला रहा है तो भाई प्लीज उसे ब्लॉक करो अपने लाइफ से। एंड मैं तो ये बता सकता हूँ कि अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को प्यार करो, जिससे तुम ग्रेटेस्ट बन जाओ, समझ रहे हो, द ग्रेटेस्ट।